हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्लीट क्लासेस में। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे जीके एंड जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन की। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए, कारण जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको प्रथम क्वेश्चन में कह रहा है, जिस आप बोर्ड पर प्रश्न को देख रहे होंगे, आपका प्रथम क्वेश्चन कह रहा है पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहा जाता है। तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रीसिपिटेशन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, प्रीसिपिटेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, तो ये प्रश्न का कुछ सही आंसर जो आपको होगा नहीं, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रीसिपिटेशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका, प्रीसिपिटेशन। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रीसिपिटेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता और जो है भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था। तो भारत में जो है, फ्रांस में जो है स्वतंत्रता, समानता और जो है भ्रातृत्व का नारा को कब बुलंद किया गया, तो ये किया गया था आपको 1789 ईस्वी में। ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी में जो है इस नारा को क्या किया गया था, आपको बुलंद किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1789 ईस्वी। तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो आपको 22 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको, 22 मई। तो जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग जानते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है प्रश्न कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला जो आपको प्रथम देश था वो कौन था, आपको फारस था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आपको होगा, फारस। तो आइए इस प्रश्न का सही आंसर लोग देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, फारस। तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा था, आपको फारस था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है कि सोमाली जो है, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है। तो सोमाली मरुभूमि जो है आपको वो कहाँ स्थित है, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, अफ्रीका। सोमाली जो है मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो आपको अफ्रीका में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, अफ्रीका। तो सोमाली मरुभूमि जो है किस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो गया अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या था। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था। जिसका जो थीम था आपको कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का जो थीम था वो कौन क्या था, आपको कंट्रीब्यूटिंग टू जो आत्मनिर्भर भारत। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपको होगा नहीं, contributing to आत्मनिर्भर भारत। तो इसका थीम क्या था आपका, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि प्रतिरोध मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो प्रतिरोध के मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के मापने के यंत्र को हम लोग ओमीटर कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आपको होगा ना, ओमीटर। प्रतिरोध मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ओमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, ओमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जानते हैं। प्रश्न संख्या आपको 8 में करा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में करा वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है उसे क्या कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें क्या अभिकारकों के बीच जो आयनों का आदान प्रदान शामिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है NaCl। जैसे मान लीजिए आपको NaCl, जब आपको NaCl जो है वो अभिक्रिया किससे करता नहीं, NaCl जो आपको जब अभिक्रिया करता है AgNO3 के साथ, तो देखिए क्या बनाता है नहीं, जब NaCl जो है जब AgNO3 के साथ जब अभिक्रिया कर लेती है तो ये बनाती है AgCl। क्या बनाती है, AgCl प्लस जो है NaNO3 बनाता है। क्या बनाता है, NaNO3। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग,
Ag जो पहले था NO3 के साथ था, लेकिन अब Ag क्या हो गया, आपको Na के साथ शामिल हो गया, Cl के साथ। देखिए Ag आपको Cl के साथ चला गया और इसका जो Na जो था, सोडियम जो था, वो किसके साथ चला गया, नाइट्रेट के साथ चला गया, यानी NO3 के साथ शामिल हो गया। इसमें क्या हो गया, यानी एक दूसरे के बीच जो आयनों का इसमें आदान प्रदान हो गया। तो इस प्रकार जितने भी अभिक्रिया होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें जो आयनों का आदान प्रदान शामिल हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रश्न कहा है वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, NaCl प्लस AgNO3 जब अभिक्रिया करता है तो Ag क्या होता है, AgCl के साथ शामिल हो जाता है और जो Na जो होता है वो NO3 के साथ चल जाता है। तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है कि जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस का ये उत्पादन करता है। जब कोई अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का उत्पादन करता है। जब एक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, धोबन सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, धोबन सोडा कहते हैं। तो कहते हैं जब सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है कोई अम्ल तो कौन सा गैस का उत्पादन करता है। तो ये आपको जैसे मानिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी अम्ल ले लीजिए, ऐसे हम लेते हैं HCl जो है जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा Na2CO3 देखिए Na2CO3 क्या हो गया, आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। सोडियम कार्बोनेट का आपका सूत्र क्या होता है, आपको सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है आपको Na2CO3। तो ये जो है आपको HCl जो मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये आपको बनाता है लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण, NaCl बनाता है, प्लस में जो है H2O गैस देता है, उसके साथ में क्या करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, वो निष्कासित कर देता है। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक जो है अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस का ये उत्पादन करता है। तो ये कौन सा गैस का उत्पादन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न का सही आंसर जो आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई भी अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट मतलब धोबन सोडा के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस को रिलीज करती है, तो वो जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है, तो प्रश्न संख्या देखिए आपको 10 में कह रहा है तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश में कहता है दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक जो था आपको वो कौन था, तो आपको महमूद शाह तुगलक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, महमूद शाह तुगलक। इस प्रश्न का आंसर हम लोग लिखेंगे महमूद शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, महमूद शाह तुगलक। तो तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो महमूद शाह तुगलक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए आपको 11 कह रहा है कि कुष्ठ निरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ निरोधी दिवस जो आपको मनाया जाता है कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, 30 जनवरी। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, 30 जनवरी। कुष्ठ निरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 30 जनवरी। और एक चीज और हम लोग याद करेंगे कि जब महात्मा गांधी का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जो पुण्यतिथि जो मनाए जाते हैं वो आपको 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और कुष्ठ जो है निरोधी दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।